लेकिन अब क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर के साथ साथ इस वीक का भी एंड कर रहे हैं और जब हम अगले हफ्ते में शुरुआत करेंगे तो हम ऑटो सेल्स के नंबर्स के साथ शुरुआत करेंगे। 1 अप्रैल को ऑटो नंबर्स आएंगे और मार्च में ऑटो बिक्री के आंकड़े कैसे रह सकते हैं इस पर बातचीत कर लेते हैं। यतिन हमारे साथ मौजूद भी हैं, तमाम डिटेल लेके। तो यतिन, ऑटो सेल्स के नंबर्स के साथ हम एंटर करेंगे नेक्स्ट मंथ में, क्या डिटेल है आपके पास? देखिए, जहाँ तक कि मार्च के ऑटो सेल्स नंबर्स का सवाल है, क्लियरली यहाँ सबसे बढ़िया नंबर्स जो है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के आएंगे, जहाँ अच्छी ग्रोथ का अनुमान है। हालांकि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट और ट्रैक्टर सेगमेंट में थोड़ी बहुत डिक्लाइन आपको आती हुई नजर पड़ सकती है। और जैसे आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स के साथ, जहां अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स दोनों ही के सेल्स में थोड़ा बहुत प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अशोक लेलैंड के सेल्स लगभग 21,000 यूनिट्स के आसपास का यहाँ अनुमान है, जो कि 12% कम है साल दर साल बेसिस पे। और जहाँ तक कि टाटा मोटर्स का सवाल है, यहाँ भी आपको दिखेगा एक माइनर ग्रोथ, क्योंकि जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं यहाँ डिक्लाइन है, लेकिन आपको पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में जो है ग्रोथ आती हुई नजर पड़ेगी। जहाँ तक कि मारुति सुजुकी का सवाल है, यहाँ भी ज़बरदस्त ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं। मारुति सुजुकी लगभग 11% की ग्रोथ आपको आती हुई नज़र पड़ सकती है। ऑब्वियसली ये लगभग 11% की ग्रोथ जो है वो नए मॉडल्स के लॉन्च के चलते आपको आती हुई नज़र पड़ सकती है। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो और ट्रैक्टर, ये दोनों पर नज़र कर लेते हैं, क्योंकि ऑटो में आप देखेंगे XUV 500 का प्रोडक्शन बढ़ा है, स्कॉर्पियो अच्छा कर रही है। तो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 16% का ग्रोथ महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटो सेल्स में आपको दिखाई पड़ सकता है। ट्रैक्टर सेल्स हालांकि बेस आपको बड़ा दिख रहा है पिछले साल का, और इलेक्शन साल में हमने ये देखा है कि जनरली ट्रैक्टर सेल्स थोड़े वीक रहते हैं। तो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ेगा 16% का डिक्लाइन आप ट्रैक्टर सेगमेंट पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टीवीएस मोटर्स की बात करें या हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर्स की बात करें, तो ये टू व्हीलर प्लेयर में आपको अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी। टीवीएस मोटर में लगभग 15-16% की ग्रोथ आपको दिखाई पड़ेगी। आयशर मोटर्स में भी आप देखेंगे कि लगभग 4-5% का ग्रोथ यहाँ दिखेगा। बजाज ऑटो को आप देख लें तो 18% का ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ दिखेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट्स भी आपको रिकवर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और बजाज ऑटो की स्पेशली बात करें तो डोमेस्टिक सेल्स नए मॉडल्स के चलते अच्छा हो रहा है। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ थोड़ा बहुत आपको फ्लैटिश सेल्स ट्रेंड दिखाई पड़ सकता है, लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने पहले कहा, सारे के सारे ऑटो पैक में टू व्हीलर सेल्स और कमर्शियल सेल्स यहाँ आपको एक डाइवर्जेंस दिख सकता है, लेकिन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मारुति और M&M लीड करेंगे। तो मारुति M&M पैसेंजर व्हीकल स्पेस में लीड करेंगे, थोड़ा डाइवर्जेंस टू व्हीलर स्पेस के साथ आपको दिखाई पड़ेगा। नीरव, दो नाम, एक मारुति अपना नया हाई बना रहा है ये स्टॉक, और दूसरा बजाज ऑटो स्टार परफॉर्मर रहा है इस फाइनेंशियल ईयर का। सो कैसे रीड करें इन दोनों को? यस। तो देखिए, मारुति में तो बहुत बढ़िया एक राउंडिंग काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन बना है लॉन्गर टर्म चार्ट्स में। इसका अगर मंथली चार्ट देखें तो एक 10,000 का लेवल था, जहां से ये स्टॉक नीचे आया था 2017-18 में, और वहां से बहुत समय लग गया ये स्टॉक को 10,000 का लेवल ब्रेक करने का। मगर जैसे ही ब्रेक किया, उसके बाद आपने देखा कि मोमेंटम काफी बढ़िया आया है, एंड डेफिनेटली अब ये जो मोमेंटम है वो जारी रहेगा। यहाँ से मुझे लगता है कि 13,200 के जो लेवल्स हैं वो अचीवेबल है इन द नियर टर्म। तो वो लेवल्स के लिए आप बाइंग कर सकते हैं। 12,400 का आप स्टॉप लॉस लगाइएगा। बजाज ऑटो की बात करें तो ये स्टॉक का कोई स्टॉपिंग ही नहीं है। एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाया जा रहा है, और उसके साथ में भी वॉल्यूम भी बढ़ते जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा साइन है। आई डोंट सी एनी डिस्ट्रीब्यूशन साइंस टॉप पे। तो यहाँ से भी लग रहा है कि ये स्टॉक भी 10,000 पार कर लेगा। तो करंट लेवल से भी आप बजाज ऑटो बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा डिप्स मिले, डिप्स में भी बाय करें। नीचे में अराउंड 8950 अच्छा बढ़िया सपोर्ट है, तो वो स्टॉप लॉस के साथ में आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग्स फॉर दैट टारगेट ऑफ अराउंड 10,000। तो आप होल्ड कर सकते हैं बजाज ऑटो को भी, 10,000 के लक्ष्य अचीव होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं आने वाले समय में। तो 10,000 का आंकड़ा बजाज ऑटो पार कर सकता है, और मारुति ऑलरेडी स्ट्रांग है, 12,611 612 के जोन्स में भी कामकाज कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। नीरव से आगे भी बातचीत करेंगे, कुछ और खबरें भी हैं, खिलाड़ियों का अपडेट भी है, उन सब पे बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस तरफ।